हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस टॉपिक पे मेरा ये लास्ट वीडियो होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरा ये लास्ट वीडियो होगा। रिएक्शन देने नहीं छोड़ रही हूँ। रिएक्शन एज पर द कंटेंट, जब जहाँ जैसा मुझे सही लगेगा मेरी वीडियोज़ में आता रहेगा। लेकिन क्योंकि इस टॉपिक पे एंड करते करते मुझे यहाँ पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होंगी कि कल रात को एक क्या बहुत बड़ा बवाल बवंडर सोशल मीडिया पे फैला, जिसकी चपेटें धीरे धीरे जिस गंदगी में हमें भी खींचने की कोशिश की गई। बट वो कहते हैं ना कि गंदगी में खींचने से कभी भी कोई इंसान गंदा नहीं होता, क्योंकि इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे गंदगी है और कहाँ पे गंदगी में हमें अपना हाथ पैर या फिर मुंह डालना है। एंड मैं इन सब चीज़ों से रहती हूँ बहुत कोसों दूर, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश की गई कल गंदगी का हिस्सा बनाने की और गंदा बोला भी गया। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है। मैं आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आप लोगों को फ़ारसी सलवार दिखा पाऊँ। सो गाइज़, ये है कॉटन का फ़ारसी सलवार। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल फ़ारसी सूट शलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है इस सलवार की, ये लास्टिक में है और ये बहुत ही समर फ्रेंडली है। तो आप चाहें तो उसको कुर्ती के नीचे, सूट के नीचे, टी शर्ट के नीचे बहुत आराम से पहन सकते हैं। सभी साइजेस में अवेलेबल है। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस फारसी सलवार का लिंक डाल दूंगी, क्योंकि गर्मियों में लेगिंग वगैरह पहनने में बहुत ही स्वेटिंग भी हो रही है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन गर्मियों के लिए हो ही नहीं सकता। तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, वहाँ से ले लेना। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कल रात को हुई गंदगी के बारे में। एक छोटा सा बहुत ही अच्छा मुद्दा था, जिस मुद्दे के लिए हमने सिर्फ उन्हीं बातों पे आवाज़ उठाई जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, और देख के ट्रस्ट मी वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एंड कोई भी नॉर्मल घर की औरत अगर वो वाणी सुने, वो बातचीत सुने, चाहे वो किसी से कितनी भी नफरत करती हो, लेकिन ऐसे शब्द हम अपने दुश्मन के लिए भी कभी नहीं सुन पाते। बस फ़र्क ये होता है कि कभी हम मजबूरी में चुप हो जाते हैं और कभी हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, और कभी हम चाहते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि ऐसे शब्दों की निंदा हर वो औरत करेगी जो औरत किसी की तकलीफ, किसी की चीज़ों को फील कर पाती होगी। हर उस औरत को ऐसे शब्दों को सुन के, देख के बुरा लगेगा। लेकिन जब वो शब्दों के बाण, वो गंदे शब्दों के बाण खत्म नहीं हो रहे थे, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे परोसे हुए कंटेंट के ऊपर जब एक बहुत ही अच्छे शब्दों में हमने रिएक्शन देना शुरू किया, तो वो रिएक्शन बर्दाश्त नहीं हुए। तो किस हक से सामने वाले को हमेशा ये ज्ञान दिए जाते हैं, सामने वाले मतलब सपना को, कि बर्दाश्त करो, तुमने दिखाया है तो तुम्हें तो सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली जब तुमने दिखाया है तो तुम्हें भी तो सुनना पड़ेगा, तुम्हें भी तो सुनना चाहिए था। लेकिन नहीं, अपनी ही परोसी हुई चीज़ों के ऊपर जब काउंटर बात होने लगी, काउंटर क्वेश्चन होने लगे, इस चीज़ की निंदा होने लगी, तो इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि सामने वाले इंसान ने पर्सनल अटैक करने की कोशिश की। आप सब लोग बहुत टाइम से रिएक्शन देखते हो मेरे, एंड मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ का कि मेरे रिएक्शन वीडियो कोई भी इंसान अपने छोटे बच्चे से लेकर अपने घर के बुजुर्ग इंसान के साथ भी देख सकता है। मैंने इस चैनल को इतनी खूबसूरती से और इतनी सफाई से बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ज़रूरत थी किसी को पर्सनल अटैक करने की? गलती भी खुद करो, के बाद जब आपको सामने वाले रियलिटी चेक दें तो आप उसके ऊपर उल्टा पर्सनल अटैक करो, और उसके बाद ये सोचो कि पर्सनल अटैक करने से सामने वाला कोई भी रिस्पॉन्ड ना करे। हर कोई सपना नहीं है यहाँ पे कि 15 दिन उसके बारे में बोल दिया और 16वें दिन वो यहाँ पे अपने लिए आवाज़ खड़ी करने आएगी। हर कोई सपना नहीं है, हम उस लेवल के क्रिएटर भी नहीं है और हम इतने बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं है, है ना। तो हर कोई सपना नहीं होता। यहाँ पे कल की वीडियो में भी सपना के विला वाली वीडियो का मजाक बनाया गया, अगेन अश्लीलता के साथ। एक बेडरूम का मुआयना कराते हुए, आप सब जानते हैं कि वो इस समय पे रियल स्टेट में अपना लक आजमा रही है, अपना काम कर रही, कम से कम काम तो कर रही है, भले ही उसके कितने काम फेल हो रहे हैं। हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कम से कम कोशिश तो कर रही है। एक जगह नाकामयाब होगी, 2 जगह नाकामयाब होगी, कहीं तो कामयाब होगी।
कोशिश तो कर रही है, हर जगह का एक्सपोजर तो ले रही है, लेकिन उसके उस पूरे विला वाली वीडियो को इतनी गंदी और अश्लीलता तरीके से पहले मजाक बनाया गया। मास्टर बेडरूम को जब वो दिखा रही थी तो वहां पे बोला गया कि यहाँ क्या करती हो, ये जगह तुम्हारी फेवरेट क्यों है? क्यों होती है लोगों की मास्टर बेडरूम फेवरेट जगह? क्योंकि वो जगह आपकी आराम करने की होती है। मास्टर बेडरूम मतलब अपना कमरा, जहाँ पे एक इंसान आराम करता है, जहाँ पे एक इंसान सुकून से रहता है। बोलते हैं ना कि घर एक मंदिर होता है और इंसान अपने बेडरूम में सुकून से रहता है। तो ये मानसिकता है कि मास्टर बेडरूम का मतलब सिर्फ और सिर्फ गंदगी। जी नहीं, बेडरूम का मतलब वो जगह जहाँ पे हमारा कंफर्ट जोन होता है। एंड आई थिंक सबकी फेवरेट प्लेस होगी बेडरूम, राइट? तो इस बात का मजाक बनाते बनाते इनको ये आदत हो गई थी कि ये किसी भी औरत की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इस चरित्र का हनन कर सकती हैं और इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनका जब मन आए किसी को किसी के साथ जोड़ सकती हैं, किसी को किसी के साथ जोड़ सकती हैं, कोई कहानी कहीं शुरू कर सकती है, कोई कहानी कहीं खत्म कर सकती है, लेकिन इसका विरोध कोई नहीं करेगा। और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोगों से जैसा चाहेंगी वैसा करवा देंगी। तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद इन्होंने उस वीडियो के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो चीज़ें सीधा सीधा किसी को भी पर्सनल अटैक करने के लिए काफ़ी थी। किसी औरत की कोख पे उसको इस बात की धमकी देना कि अगर इस तरीके की वीडियोस और बनाई, यानी कि इनके गंदे परोसे हुए कंटेंट के ऊपर अगर रिएक्ट करा तो ये सामने वाले के ऊपर पर्सनल अटैक करेंगी, उनकी कोख पे आएंगी, है ना? और ऐसा बोल देंगी कि सामने वाला जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके कंटेंट के वो खिलाफ हैं। इनका परोसा हुआ कंटेंट नहीं पसंद आया। भाई जिनको पसंद आया उन्होंने वाहवाही करी ना, उन्होंने वीडियोस बनाई ना, उनसे मन नहीं भरा। लेकिन जिनको नहीं पसंद आया वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन एक दायरे में क्रिटिसाइज कर रहे थे। नहीं होगा बस। फिर क्या था? क्योंकि ये डेरोगेटरी रिमार्क था डीवा के लिए। डीवा ने इस चीज के लिए चुप्पी नहीं साधी, क्योंकि हर कोई सपना नहीं है, हर कोई चुप नहीं रहता, हर कोई ये चीजें लेने के लिए नहीं बैठा है ना? हर किसी के पास जुबान है और अपने अपने तरीके से हर कोई अपने लिए स्टैंड लेना जानता है। जैसे कि सपना ने जब अपने लिए स्टैंड लिया तो वो गंदगी में नहीं गई, लेकिन उसने अपने तरीके से लिया। लेकिन अगर आप भरी लाइव में किसी की कोक के ऊपर बात करेंगी और इस बात की धमकी देंगी कि अगर मैंने बोलना शुरू करा कोक के ऊपर, कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं, तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो उसी के रिटेलिएशन में डीवा ने एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो में अगेन इन्हीं के द्वारा अपनी परिवार के लिए जितना कुछ सोशल मीडिया पे आज तक परोसा हुआ था, उन्हीं चीजों को तथ्य मानते हुए उन्हीं चीजों के ऊपर इनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म वाला रिएक्शन दिया। अगेन कोई गाली गलौच नहीं किया, बट सी द पेशेंस लेवल। दूसरों को पेशेंस सिखाने वाले लोग, दूसरों की रात रात भर दिन भर ट्रोलिंग करने वाले लोगों के ऊपर जब एक हार्ड रिएक्शन आया, इनफैक्ट इनसे तो सॉफ्ट भी बर्दाश्त नहीं हुए, है ना, एक हार्ड रिएक्शन आया, तो वो रिएक्शन के लॉजिकल पॉइंट्स पे बात करने की बजाय, किसी के पॉइंट्स को काउंटर करने की बजाय इन्होंने सीधा सीधा हथियार अपनाया कि रातों रात एक लाइव करते हैं और फिर जो मन में आया, जैसी कहानियां सपना के लिए सुनाई, उनके ससुर जी के लिए सुनाई, उनकी माता जी के लिए सुनाई, है ना, 17-18 साल की बच्ची के लिए सुनाई, राजवीर भैया के लिए सुनाई, वही एक कहानियां हम इनके लिए भी प्रस्तुत कर देते हैं। मानने वाले इस पे मान लेंगे और जो है सामने वाले डर के चुप हो जाएंगे, क्योंकि भाई अपनी इज्जत की परवाह हर किसी को होती है। इन्होंने गंदे गंदे शब्दों से शुरुआत करी, ठीक है, गंदे गंदे शब्दों से शुरुआत करी औरतों के मातृत्व के बारे में। सबसे पहले जिनके खुद के घर में बच्चे होते हैं वो हर बच्चे को समान नजरों और निगाहों से देखते हैं। ये सपना की बच्चियों की क्या सगी होंगी, रिश्ते में बड़ी मम्मी, बड़ी माँ, मतलब माँ से भी बड़ी लगने वाली लेडी ने जब सपना को बदनाम करते वक्त ये नहीं सोचा कि अगर एक माँ बदनाम होती है तो उस बदनाम माँ के साथ बच्चे भी बाय डिफॉल्ट बदनामी के घेरे में आ जाते हैं। अगर इस लेडी को सच में उन बच्चों से प्यार होता और उनको सच में समझती कि मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी बड़ी माँ हूं, तो कभी अपनी लिमिट्स ऑफ कैमरा बातें सोशल मीडिया पे नहीं लाती। आज तक सबने इसलिए अपने मुंह बंद रखे हुए क्योंकि उन दोनों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। लेकिन प्यार तो औरों के बच्चों से है ही नहीं, औरों के किसी भी बच्चे से प्यार नहीं है। इन्होंने डीवा को इतना पर्सनल जाके टारगेट किया, ऐसे ऐसे शब्दों से उसे नवाजा जो शब्द मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। एक औरत को अपनी जिंदगी में बेबी की जरूरत है, नहीं है, ये टोटली उसकी अपनी चॉइस है, जिसके लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, जिसके लिए कोई भी दुनिया की ताकत किसी भी औरत को फोर्स नहीं कर सकती।
एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो बहुत हैप्पी फैमिली में है, जहां पे उसको बहुत हैप्पी रिश्ते मिले हैं। और ये आपको उसकी लाइफस्टाइल, उसके स्टैंडर्ड, उसके वे ऑफ टॉकिंग और उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से समझ में आता होगा कि वो एक बहुत वेल सेटल्ड फैमिली का हिस्सा है, राइट? टचवुड। उसके बाद जब यहां पे भी इनकी चीजें खत्म नहीं हुई तो इन्होंने निक्कू को भी टारगेट किया। निक्कू वो जो पिछले कई सालों से इनकी दोस्त है, सपना को बोलने वाली कि सपना ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा मुझे धोखा दिया। इन्होंने कितनों का साथ दिया? आज कम से कम सोशल मीडिया पे 3 से 4 लाइव चल रही हैं एंड वो सारी लाइव उन लोगों की है जो किसी ना किसी स्टेज पे इनकी खुद की फ्रेंड्स थी, जो इन्हें अपनी हर लाइव में एक्सपोज करती हुई नजर आ रही हैं। उनमें से एक थी निक्कू, जिसने टाइम टाइम पे इनको समझाया, जो शायद आपको आपके साथ में इस समय पे खड़े होने वाले दोस्त नहीं समझा पाए। लेकिन वो चीजें निक्कू ने बार बार समझाई कि उतना ही कदम आगे बढ़ाओ जितना अपने लिए बर्दाश्त कर पाओ, मत गंदगी में उतरो। एक बार पहले उतरे, क्या मिला? ट्रोलिंग। एक बार दोबारा उतरे, क्या मिला? ट्रोलिंग। एक बार तिबारा उतरे, क्या मिला? ट्रोलिंग। क्यों ऐसे फैमिली मैटर्स का हिस्सा बनना है? क्यों ऐसे फैमिली मैटर्स में किसी की जुबान बननी है कि जिसके बदले में सारी की सारी ट्रोलिंग आपको बर्दाश्त करनी पड़े? और जब आप अपने आगे पीछे देखो ना तो उनमें से सब लोग गायब हो जाएं जो उस चीज का हिस्सा है। ऐसी चीज में क्यों पड़ना, राइट? पर इन्होंने निक्कू की बात नहीं मानी। उस लड़की ने टाइम टाइम पे एक दोस्त होने का फर्ज निभाया। कुछ लोग कल ये भी सवाल पूछ रहे थे, जिन्हें हमेशा आधी अधूरा ज्ञान होता है, तभी बोलते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट पास करने से पहले मेक श्योर कि आपको उस स्टेटमेंट का अगला पिछला और रियलिटी जरूर पता हो। जिस समय पे अंकल के लिए अभद्र और गंदा बोला गया, बहुत बुरा लगा था। जिस समय पे अंकल को कंस कंस कह के बुलाया जा रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। जिस समय 16-17 साल की बच्ची को अब्यूज किया जा रहा था, बुरा लग रहा था। जिस वक्त पे एक माँ के मातृत्व पे, उसकी कोख पे ये सवाल उठाया जा रहा था कि अपना बच्चा नहीं है, बहुत बुरा लग रहा था। बोलना चाहते थे, बोल चुके थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी किसी के रिगार्ड्स रख लेते हैं। आप लोगों के साथ भी आई एम श्योर होता होगा ये, राइट? होता होगा। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी इमोशनल स्टोरी हर किसी को कोने कोने में समझाई हुई है, तो इनकी परिस्थिति से किसी ना किसी कोने पे कोई ना कोई बंदा अटैच हो जाता है कि यार चलो ठीक है। क्योंकि निक्कू इनकी इतनी अच्छी दोस्त थी उस समय पे, सिर्फ उसके रिक्वेस्ट करने पे उसने आके हमें समझाया कि नहीं ज्योति, इस चीज़ के बारे में मत कुछ बोलना। डीवा को भी बोला, वो बहुत सफरिंग में है, गुस्से में चीज़ें बोल देती है, तुम लोग प्लीज़ कुछ मत बोलना, ये मत करना, वो ऐसे ट्रोल हो जाएगी, मुद्दा बढ़ जाएगा, ये वो मैं उसे समझा लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी। वो लड़की बीच में पड़ी और उस लड़की ने बीच में पढ़ के उस मैटर पे हमें बोलने से मना कर दिया। कभी कभी हम किसी के रिगार्ड्स में बैकआउट कर जाते हैं, आप लोग भी करते होंगे, राइट? तो ऐसा नहीं था कि हमने इसकी उस चीज को अप्रिशिएट किया। दिखाओ वो वीडियो जहां पे हमने अप्रिशिएट करके ये बोला हो कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया एक पिता के ऊपर रे का एलिगेशन लगा के, आपने बहुत अच्छा किया एक बच्ची को खुलेआम सोशल मीडिया पे अपने माता पिता के साथ गाली देके। दिखाओ। नहीं, हमने इस बात का सपोर्ट नहीं किया था, विरोध किया था। टाइम टाइम पे हर उस चीज का विरोध किया, पर हमारा विरोध करने का तरीका ये नहीं है कि हम हर हफ्ते उस चीज का विरोध करके रिपीटेटिव मोड पे आप लोगों को याद दिलाते रहें कि हमने विरोध किया था। पास्ट में जाइए, जब जिस समय का वो वीडियो व्लॉग रहा होगा, पास्ट में जाइए, जाके चेक कीजिए, वो वीडियो चैनल पे दिख जाएंगी कि कब कब गलत चीजों का विरोध यहाँ पे हुआ है। पर विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले से नफरत कर लो। विरोध एक सिचुएशन का होता है, विरोध एक पर्टिकुलर सिचुएशन का होता है। विरोध सामने वाले का पूरा नहीं होता कि फिर तुम्हें उसकी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाए, तुम उसकी अच्छाइयां देख ही ना पाओ, इतना ज्यादा विरोध में डूब जाओ, राइट? लेकिन कल क्या हुआ, जिस लड़की ने उस समय पे इनके इतनी गंदी उठी हुई चीजों को जस्ट दबा दिया कि ये लड़की परेशान है, जैसे कि कल लाइव में एक पूरा इमोशनल सेटअप किया गया, किस चीज़ से जस्टिफाई किया गया कि ये एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, थोड़ी सी फैमिली को लेके परेशान है। अरे हर कोई अपनी फैमिली को लेके परेशान है, दैट डजंट मीन कि आपको अलाउ है कि आप किसी की भी बेइज्जती करो, जो मुंह में आया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ हेट कुछ भी बोल दो। नहीं। अब बताओ कि जिस लड़की ने उस समय पे हमें रोका, कल उस लड़की के बच्चे के लिए बोलते वक्त इनके होंठ नहीं कांपे,
इन्होंने उसके मात्र 19 महीने के बच्चे को नाजायज घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स ये रोज बोलती हैं और ये वर्ड सुन सुन के इनको बोल बोल के बोलने की आदत हो गई। लेकिन ये वर्ड सुनने की आदत अभी हमें नहीं हुई है। ये वर्ड सुनने की आदत अभी उन तमाम औरतों को नहीं हुई है जो एक फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके लिए ये वर्ड एक बहुत बड़ी गाली है, बहुत बड़ी गाली। इन्होंने 19 महीने के वो बच्चे, जिस बच्चे की जर्नी और निकू का स्ट्रगल हमने देखा है, आपने देखा है, क्योंकि उसने अपना स्ट्रगल अपनी वाईटी जर्नी पे शेयर किया हुआ है, क्योंकि उसको बेबी चाहिए था। बेबी को पाने के लिए जी जान लगा दी। न दिन देखा, न रात देखी, न शरीर देखा, न दुख देखा, न तकलीफ देखी, लेकिन भगवान ने उसकी गोद भर दी। उसकी भरी हुई गोद को आज दोस्त बन के उसकी जिंदगी में आई हुई नाजायज बता रही है। क्यों? क्योंकि उसने भी इसको पहले प्यार से समझाया, बाद में गुस्से से समझाया, फिर इसको इसी की बोली हुई बात का रियलिटी चेक दिया। ऐसे दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं और ऐसे दुश्मन, ऐसे दोस्तों से जो आपके गलत में आपकी पीठ थपथपाए, बहुत अच्छे होते हैं। तो थैंक्स करो कि आपने अपनी YouTube की जर्नी में अगर हमें दुश्मन मान ही लिया है, तो आपकी ज़िंदगी में हम ऐसे दुश्मन आए कि कम से कम आपको रियलिटी चेक और आपको आईना दिखा रहे हैं जो कि आपके लिए ही सही है, राइट? जो कि आपके लिए ही सही है। इन सब चीज़ों को करके आपने क्या कमाया? लोगों की नफरत, लोगों का जजमेंट, अपने लिए नेगेटिविटी, अपना ऑरा, अपना प्रोफेशन, सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्या मिला? कुछ हासिल हुआ ना? पहले सपना के टाइम पे अंकल आंटी के लिए गंदगी करके कुछ हासिल हुआ था ना? आज अंकल आंटी के सपोर्ट में बोल के सपना के लिए गंदगी करके कुछ हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ गया तो आपका गया, मेंटल पीस आपका गया, जुबान आपकी गई, दोस्त आपने गंवा लिए। तो ऐसे दुश्मन ऐसे दोस्तों से बहुत अच्छी हैं, ठीक है? तो अब उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ, बाय अगेन ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे बिल्कुल यहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल, मेरी पर्सनालिटी अपने आप में काफ़ी है कि मैं किस फैमिली को रिप्रेजेंट करती हूँ, किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी पर्सनल लाइफ कैसी होगी। मुझे ये फ्लॉन्ट करने की, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ तक तो था पर्सनल टारगेट 1 by 1, जहाँ पे और भी कुछ रिएक्शन चैनल इंक्लूड थे, राइट? उसके बाद आए ये गाली गलोच पे। जितना इनका मन आया इन्होंने गाली दी, इन्होंने गलोच दिया, इन्होंने बद्दुआएं दी, इन्होंने भगवान के नाम ले लेके बद्दुआएं दी। मैडम जी, जब मुंह जूठा होता है ना तो ईश्वर का नाम भी नहीं लिया जाता, और जब मुंह से गालियां निकाल चुके होते हैं तो उसके बाद भी ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि ईश्वर पवित्र जगह पे रहना पसंद करते हैं, पवित्र एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करते हैं। तो ईश्वर के लिए जब भी किसी गंदी लाइफ का हिस्सा बनो, जब मुंह से गंदगी बक रहे हो, तो उनको थोड़ा सा इस औरे से दूर रखा करो, है ना? शायद मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब इनका मन गाली वगैरह सब चीज़ों से भर गया, फिर लास्ट में आते आते इनका अगेन परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, टेंशन में हूँ, मुझे ये हो गया तो उसका ये रीज़न, मुझे ये हो गया तो उसका वो, मुझे ये हो गया तो उसका वो, मेरे फादर ये, मेरे फादर वो। दुनिया में हर किसी के पिताजी अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, चाहे वो एक मजदूर की औलाद क्यों ना हो, वो भी अपने बच्चे के लिए लड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है? और जब किसी के भी पेरेंट्स या किसी का भी कोई फैमिली मेंबर किसी विभाग से जुड़ा हुआ होता है ना, तो उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको फिर उस इंसान के नाम पे धमकी देना भी अलाउ नहीं होता। बहुत अच्छे से मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ, शायद इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में सारे नियम कानून का बहुत अच्छे से पालन करती हूँ, राइट? क्योंकि जब परिवार से कोई विभाग में होता है ना, तो ऐसी धमकियाँ सोशल मीडिया पे किसी को नहीं देते, जहाँ पे आप ये धमकाने की कोशिश करो कि मेरा फलाना इस विभाग में है या ये इस विभाग में है और मैं ये कर सकती हूँ, चाहे कोई कितनी भी ऊंची पोस्ट में हो। किसी का एड्रेस निकालना, किसी को धमकी देना, घर पहुंचने की धमकी देना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो ये धमकियां अपने पास रखो, शायद ये धमकियां देने के बाद आपके ऊपर उल्टा इन चीज़ों का गलत प्रभाव हो सकता है ना? तो सोशल मीडिया पे गुस्से का मतलब ये नहीं कि मुंह खोला और कुछ भी बोल दिया, क्योंकि इंसान वही समझदार है जो गुस्से में भी अपना आपा ना खोए, जिसको गुस्से में भी पता हो कि उसने कितना बोलना है और कहाँ पे बोलना है। यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, खासकर बहू बेटियों की, राइट? दोनों घरों की इज्जत होती है ना? तो उनको बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का यहाँ पे
प्रयोग करना पड़ता है। तो कोई भी धमकी ऑन रिकॉर्ड दो या ऑफ रिकॉर्ड दो, धमकी धमकी ही रहती है और वो धमकी देने वाले की ही ऊपर सबसे ज़्यादा जाती है, लेने वाले के ऊपर धमकी नहीं जाती, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने एक औरत की हो रही गंदी ट्रोलिंग का विरोध किया है और ये ऑडियंस उस बात की गवाह है, ये चैनल, यहाँ पे वीडियोस उस बात की गवाह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ विरोध किया गंदी ट्रोलिंग का, जो कोई भी औरत डिजर्व नहीं करती, इनफैक्ट कोई भी आदमी भी डिजर्व नहीं करता, जिसे टाइम टाइम पे रोकने का हमने प्रयास किया है एंड हम टाइम टाइम पे इस चीज़ के लिए रुके भी हैं। जिस पर्टिकुलर आदमी का लाइफ में कल नाम लिया जा रहा था, जब उस आदमी की भी हाई लेवल की ट्रोलिंग हो रही थी तो उस आदमी के साथ भी हम खड़े थे, लेकिन जब वो सही था। लेकिन सही और गलत के बीच में ना एक लाइन होती है। किसी से भी कमिटमेंट या किसी के लिए भी इतना डिवोटेड मत बन जाओ कि जब वो गलत करे तो आप उसके लिए गलत बोलने का दम ही ना रख पाओ, इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी के साथ गलत हो रहा है उस समय ये भूल जाओ कि आप सामने वाले के लिए क्या फील करते हो, लेकिन गलत है तो खड़े हो जाओ, और अगर नहीं मन कर रहा है गलत में उसका साथ देने का तो दूर हो जाओ। लेकिन क्योंकि नफरत करते हो इसीलिए गलत का साथ दो, ये मत करो। पास्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने जब गलत किया तो हम उनके विरोध में नजर आए, लेकिन जब वो जहाँ पे सही लगे हम उनके साथ भी हो गए। और इसी को कहते हैं बिना बायसनेस के चलना, सही और गलत में फर्क करना, क्योंकि 100% कोई भी सही और 100% कोई भी गलत नहीं हो सकता। आप एक गलती के लिए जिंदगी भर सजा नहीं दे सकते और एक अच्छाई के लिए जिंदगी भर गाना नहीं गा सकते। क्लियर? तो कल अपनी लाइफ के माध्यम से इन्होंने कहीं ना कहीं अगेन जो चीज़ें बोली, आई डोंट नो कि इन्हें उस बात का कभी जीवन में रिग्रेट होगा या नहीं होगा, बट आपने अच्छे दोस्त खोए, आपने अपने इर्द गिर्द से अच्छे लोग खोए, आपने विश्वास खोया और कहीं ना कहीं आपने अपनी इमेज एक बार फिर खो दी, राइट? जिसे बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, डुबाने में सिर्फ चंद सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन इस इमेज को बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। सो इस वीडियो को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हुए इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले दिनों में हमें कुछ फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव कंटेंट देखने को मिलेगा। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस टू योर डॉटर एज वेल। आपने तो लोगों की परवरिश, उनके बच्चों, बहुत लोगों को बहुत बद्दुआ दे दी, बट इंसान की औकात ही नहीं है कि वो किसी को कुछ भी बद्दुआ दे पाए, इसीलिए हमारे मुंह से तो हमेशा बच्चों के लिए और सबके लिए दुआएं ही निकलती है। तो गॉड ब्लेस यू कि आपको भी अपने जीवन में एक सही डायरेक्शन मिले और सही और गलत की पहचान करने का बुद्धि मिले। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम।